रमजान के रोज़ों से मुतालिक कुछ 11 अहम ज़रूरी बातें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो कि हर मोमिन मुसलमान को जानना जरूरी है, ताकि हर मर्द औरत मोमिन मुसलमान को रोज़ों की फजीलत बरकत पता चल सके। जन्नती दरवाज़ा 1। बेशक जन्नत में एक ऐसा दरवाज़ा है, इस दरवाजे को रैयान के नाम से जाना जाता है। इस रैयान दरवाजे से क़यामत की दिन रोज़दार दाखिल होंगे और इस रोज़दार के अलावा कोई और नेककर दाखिल नहीं हो पाएंगे। आवाज़ आएंगी कि रोज़दार कहाँ हैं। पास में लोग खड़े होंगे, पर रोज़दार के अलावा कोई और शख्स दाखिल ना हो पाएंगे। जब रोज़दार दाखिल हो जाएंगे तो रैया दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा और बाद में इस दरवाजे से कोई और शख्स दाखिल ना हो पाएंगे। साबिका गुनाहों का कफ़ारा 2। जिसने रमजान के रोजे रखे और उसकी हुदूद को पहचाना और जिस चीज़ से बचना चाहिए उससे बचा, तो जो कुछ गुनाह पहले कर चुका है उसका कफ़ारा हो गया जहन्नम से 70 साल की मुसाफ दूर। 3। जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मुसाफ दूर कर देगा। एक रमजान के रोजे की फजीलत 4। जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक कौवा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू करे यहाँ तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। सुर्ख याकूत का मकान 5। जिसने माह रमजान में एक रोजा भी खामोशी और सुकून से रखा, उसके लिए जन्नत में एक घर सब्ज़ ज़बरजद या सुर्ख याकूत का बनाया जाएगा। जिस्म की ज़कात 6। हर शय के लिए ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा आधा सब्र है। सोना भी इबादत है। 7। रमजान में रोजेदार का सोना इबादत कहलाता है और इसकी खामोशी तस्बीह कहलाता है और इसकी दुआ कबूल की जाती है और इसका अमल मकबूल बुलंद बाला होता है। आज़ा का तस्बीह करना 8। जो बंदा रोजे की हालत में सुबह करता है, उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसके आज़ा तस्बीह करते हैं और आसमान और दुनिया पर रहने वाले फिरिश्ते उसके लिए सूरज डूबने तक मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। अगर वो 1 या 2 रकतें पढ़ता है तो यह आसमानों में उसके लिए नूर बन जाती हैं और हूरे ईन या नी बड़ी आंखों वाली हूरों में से उसकी बीवियां कहती हैं, ए अल्लाह तू इसको हमारे पास भेज दे, हम इसके दीदार की बहुत ज़्यादा मुश्ताक हैं। और अगर वो या पढ़ता है तो 70,000 फिरिश्ते उसका सवाब सूरज डूबने तक लिखते रहते हैं। जन्नती फल 9। जिसको रोजे ने खाने या पीने से रोक दिया कि जिसकी उसे ख्वाहिश थी, तो अल्लाह ताला उसे जन्नती फलों में से खिलाएगा और जन्नती शराब से सैराब करेगा। सोने का दस्तरख्वान 10। क़यामत वाले वक्त रोज़ादारों के लिए सोने का दस्तरख्वान बिछाया जाएगा, जिस पर उम्दा आला जन्नती खाना रखकर जन्नती खाएंगे। हालांकि लोग हिसाब किताब के मुंतज़िर होंगे। 7 किस्म के आमाल 11। अल्लाह के नज़दीक आमाल 7 किस्म पर हैं। 2 अमल वाजिब करने वाले, 2 अमलों की जज़ा उनकी मिस्ल, 1 अमल की जज़ा अपने से 10 गुना, 1 अमल की 700 गुना तक और 1 अमल ऐसा है कि उसका सवाब अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। बस जो 2 वाजिब करने वाले हैं 1। वो शख्स जो अल्लाह से इस हाल में मिला कि अल्लाह की इबादत इखलास के साथ इस तरह की कि किसी को उसका शरीक न ठहराया, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। 2। और जो अल्लाह से इस हाल में मिला कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया, तो उसके लिए दोज़ख वाजिब हो गई। और जिस शख्स ने एक भी गुनाह करे होंगे या किया तो उसकी मिस्ल यानी एक भी गुनाह की सजा पाएगा। और जिस शख्स ने सिर्फ और सिर्फ नेकी का इरादा किया तो एक नेकी का फ़ायदा पाएगा। और जिसने नेकी कर ली तो वो 10 नेकियों का अज्र पाएगा। और जिसने अल्लाह की राह में अपना माल खर्च किया तो उसके दुनियावी मालों में से खर्च किए हुए 1 पैसा को भी 700 पैसे और 1 दीनार को 700 दीनार जितने में बढ़ा दिया जाएगा। और रोज़ा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही है। इसके रोज़े के रखने के सवाब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जानता है और बरोज़े क़यामत इसका सवाब मिलेगा। जिस मोमिन का ईमान पर खातिमा होगा, उस पर अल्लाह की रहमत से बेहिसाब होगा और अगर गुनाहों का अजाब होंगे फिर भी बिल आखिर यकीनी जन्नत में दाखिल होंगे। और जिसका खातिमा कुफ्र पर हुआ वो
हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेगा। जिसने एक गुनाह किया उसको एक ही गुनाह का बदला मिलेगा। अल्लाह की रहमत पे कुर्बान। तो ये थी रमजान के रोजे की फजीलत। इन्हें सवाब की नीयत से शेयर करे और अमल करे। अल्लाह हमें पूरे रमजान के महीने के रोजे रखने की तौफीक दे और अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दे। आमीन।